टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग की सिचुएशन क्या है कि फाइल हैंडलिंग में होता ये है कि हमें फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें फाइल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो है अपना डाटा जो है वो फाइल में स्टोर कर सकें। तो एरे के अंदर तो हम वैसे ही स्टोर कर रहे थे, बट अगर हम फाइल के अंदर प्रॉपर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो वी मेक यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में होता क्या है? फाइल हैंडलिंग में ये होगा, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोल लो, जैसे नोटपैड। तो कल मैंने इसका आपको बताया था कि नोटपैड जैसे अगर आप खोलें तो नोटपैड में हमने इस तरह से किया था कि नोटपैड खोलने के बाद हमने उसमें कोई टेक्स्ट लिखा था। तो अब उस टेक्स्ट को लिखने के बाद नोटपैड में हमने कोई टेक्स्ट लिखा, लाइन ऑफ टेक्स्ट ये लिख दिया, लाइन ऑफ टेक्स्ट। और उस लाइन ऑफ टेक्स्ट के बाद उसको हमने मतलब नोटपैड लिया। नोटपैड के बाद हमने फाइल ओपन की थी, ये एक स्टेप था। फिर उसका कंटेंट लिखा, लाइन ऑफ टेक्स्ट, और उसके बाद फाइल क्लोज कर दी। द सेम थिंग गोज ओवर देयर। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होता है कि यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि जब आप फाइल हैंडलिंग की बात करते हो तो फाइल पहले आप खोलते हैं, ठीक है। और उस फाइल को खोलने के बाद फिर उसका कंटेंट जो भी उसमें डालना होता है वो आप कंटेंट डालते हैं। और उसके बाद जो है फिर आप उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि फाइल हैंडलिंग में हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं, तीन तरह से फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशंस होते हैं। एक हो गया जैसे आप यहाँ देख सकते हो फाइल रीड, एक हो गया फाइल राइट, और एक हो गया फाइल अपेंड। यानी फाइल को आप रीड कर सकते हो, ठीक है, फाइल को राइट कर सकते हो और फाइल में अपेंड कर सकते हो। फाइल रीड का मतलब ये होता है कि जो भी डाटा आपने फाइल में स्टोर कराया हुआ है, ठीक है, पहले आपको डाटा स्टोर कराना होगा। फिर उसके बाद आपने उस डाटा को जो भी स्टोर कराया उसको आप रीड करोगे। तो क्या भी रहा है कि फाइल रीड्स द डाटा फ्रॉम द फाइल। तो ये फाइल के मोड्स होते हैं। फाइल रीड हो गया। सेकेंड मोड जो होता है वो होता है उसके बाद आपके पास फाइल राइट, जिसके अंदर आप राइट करते हो। राइट का मतलब है उसमें डाटा आप कोई भी फाइल आपने जो बनाई है उसमें डाटा इंसर्ट कर लो। तो एनी एग्जिस्टिंग डाटा स्टोर्ड इन द फाइल विल बी ओवर रिटन। एक ये चीज हो जाएगी, ओवर रीडिंग हो जाएगी, ओवर रिटन हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग वी हैव इज अपेंड, ठीक है। तो अपेंड का मतलब कौन बताएगा? So it's basically when we enter a new data or something, वेन एवर वी, add or enter a new data. ठीक है ना, ऐड करना। यानी इसमें क्या भी रहा है कि एड्स द डाटा टू द एंड ऑफ द फाइल। अब जैसे आपने कोई डाटा पहले ही से फाइल में रखा हुआ था, अब आप उसमें मजीद कोई डाटा डालना चाह रहे हो तो फिर वो अपेंड हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जैसे फाइल को एडिट करना। फाइल को एडिट करना। मतलब फाइल में न्यू डाटा, देखो एडिट करना एक अलग चीज है, ठीक है। राइट में जैसे उसने बोला ना, राइट के अंदर ओवर रिटर्न हो जाएगा अगर आप राइट की बात करोगे तो। ये अगर आप यहाँ देखते हो तो ये राइट लिखा हुआ है, राइट डाटा टू द फाइल। सर तो ओवर रिटर्न का फिर क्या मतलब हुआ? ओवर राइटिंग का मतलब ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर ही ओवर राइट कर देगा, पुराना डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। पुराना डाटा जो है उसके ऊपर नया डाटा आ जाएगा। तो अब दो चीजें हैं, इधर जाहिर है पेपर में तो आपने सूडो कोड वे में ही उसको लिखना है। तो पहले मैं सूडो कोड बता देता हूँ और फिर मैं आपको पाइथन कोड के अंदर वो किस तरह से काम कर रहा है ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सूडो कोड की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्टेटमेंट लिखी जाती है फाइल हैंडलिंग के लिए, वो इसको जिस तरह से लिखी जाती है कि आप लिखते हो ओपन, ठीक है, कह रहा है कि ओपन अ फाइल बिफोर रीडिंग फ्रॉम इट और रिटर्न टू। यानी चाहे फाइल आप रीड करना चाह रहे हो चाहे राइट करना चाह रहे हो, आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू। आपको सबसे पहले ये काम करना होगा, फाइल को ओपन कराना होगा, ठीक है। और फाइल को ओपन कराने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? उसके बाद ये कह रहा है फाइल आइडेंटिफायर। व्हाट इज फाइल आइडेंटिफायर? फाइल आइडेंटिफायर So किसे कहते हैं? the name of the file, just for example, my file .txt. हाँ, फाइल यानी फाइल का वेरिएबल हो गया, ठीक है, द नेम ऑफ द फाइल कह लो। और उसके बाद ये फाइल मोड आ गया। तो इसके अंदर आपके पास तीन चीजें हो रही हैं। नंबर वन, फाइल ओपन करा रहे हो, ओपन
इज रिप्रेजेंटिंग द मोड, कि भाई फाइल का मोड क्या है। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द फाइल, फाइल नेम, ठीक है। एंड फाइल मोड की अगर हम बात करो तो फाइल मोड का मतलब है कि ये आप राइट मोड में खोल रहे हो, ये आप रीड मोड में खोल रहे हो, या फिर आप अपेंड मोड में खोल रहे हो, रीड राइट अपेंड। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, कहता है कि एक दफा, अच्छा ये पहला स्टेप था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, दैट इज ओपन, ये वाली बात बता दी मैंने। द नेक्स्ट वी हैव इज के जब हमने फाइल को खोल लिया, फाइल को ओपन कर लिया, तो कहते हैं वंस द फाइल इज ओपन, एक बार आपकी फाइल खुल गई रीड मोड के अंदर, तो फिर अब आप उसमें से लाइन ऑफ द टेक्स्ट उसको रीड कर सकते हो। कैसे करोगे? रीड फाइल के स्टेटमेंट यूज करते हुए करोगे, फिर फाइल आइडेंटिफायर जो भी आपकी फाइल का नाम होगा, और आखिर के अंदर वेरिएबल यूज करोगे। फिर कहता है कि वंस द फाइल इज ओपन इन अ राइट और अपेंड मोड इट कैन बी रिटर्न टू। अब अगर आपने इसको, अब थोड़ा सा फर्क आया, ऊपर जो आपने काम किया था वो रीड मोड में था, यानी फाइल को आप सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर रहे थे जो भी कंटेंट लिखा हुआ था। अब आप रीड नहीं कर रहे, अब आप राइट कर रहे हो। राइट का मतलब ये कि आप अपने पास से कोई डाटा दे दो, तो फिर उस वक्त क्या करना होगा, रीड करने के लिए आपने रीड फाइल लिखना है। अगर आप राइट करना चाहते हो, यानी आप कुछ डाटा फाइल में देना चाहते हो, फाइल में लिखना चाहते हो, तो फिर आप राइट फाइल इस्तेमाल करो। तो कहता है इन बोथ केसेस वेरिएबल मस्ट बी ऑफ द डाटा टाइप स्ट्रिंग, दोनों केसेस के अंदर जो वेरिएबल होगा तो वो स्ट्रिंग होगा। सवाल पूछिए विवेक। सर यहाँ वेरिएबल का क्या मतलब है हम? वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब वो वैल्यू जो आप उसके अंदर इंसर्ट कराना चाहते हो, जो ओके। डाटा। कल याद है, कल जो करवा रहा था उसमें लिखा हुआ आ रहा था टेक्स्ट लाइन करके, जी सर। वो डाटा जो आप उसके वो डाटा जो आप उसके अंदर इंसर्ट करोगे फाइल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी एडिशनल चीज दी सर है। लेकिन इसे करने के लिए पहले ओपन करना होगा ना? ये देखो, तीन चीजें तो आपने हमेशा करनी है। सबसे पहले आप फाइल ओपन करोगे, तीन चीजें हो रही जी हैं यहाँ सर। पर, तीन चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइल आपकी सबसे पहले फाइल ओपन होगी, ये सबसे पहले आपकी फाइल ओपन होगी। फिर आपके बाद जो भी रीड राइट मोड होगा, फिर या तो वो रीड होगी या तो वो राइट होगी, और उसके बाद फिर आप फाइल क्लोज करोगे। ये आपने हर दफा काम ये वाला करना है। क्लियर है बात? फाइल ओपन, फाइल रीड, फाइल क्लोज। जी सर। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ अगर देखें, एंड ऑफ फाइल की भी बात नहीं हो रही, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं उसको नहीं छूंगा। बट व्हेन अ फाइल इज नो लॉन्गर बीइंग यूज इट शुड बी क्लोज, तो फिर फाइल क्लोज होगी, तो उसके लिए आप क्लोज फाइल यूज करोगे। ठीक है, मैं इसको भी यहीं रोकता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल हैंडलिंग किस तरह से होगी, यहाँ क्या बातें हो रही है। हाँ, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। आज की क्लास में अब तक हमने ये देखा है कि जब भी हमें अपना कोई भी डाटा स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हमें उसको फाइल में स्टोर करना होता है, ताकि जब भी हम चाहें तो उसको हम फाइल में से रिट्रीव करा लें। फाइल के लिए तीन आपको ऑपरेशंस करने होते हैं। नंबर वन, फाइल ओपन होती है। नंबर टू, फाइल रीड या राइट होती है, यहाँ लिखा हुआ है रीड या राइट, ये सेकंड स्टेप है, या तो रीड करोगे या राइट करोगे। एंड द थर्ड स्टेप, फाइल क्लोज होगी। ठीक है, सर तो हाँ जी, सर ऊपर करना। सर ये WRA क्या लिखा हुआ है? फाइल के मोड है, फाइल राइट, फाइल रीड, फाइल और अपेंड। अपेंड। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सर ये फायर हैंडलिंग हमारी वाली बुक में कौन से है उस पे? आपकी वाली बुक में कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, अब आप अगर ये वाला कोड देख रहे हो ना, थोड़ा सा अगर आप कोड देख लो, तो मैं आपको ये कोड एग्जैक्टली ओ लेवल में भी दिखाता हूँ, तो सिमिलर सी चीज़ है, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लो, जैसे यहाँ टेक्स्ट लेंथ लिखा हुआ है या माई फाइल लिखा हुआ है, तो वहाँ ओ में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ थी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ाया हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसके वो लिखे हुए थे कमेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, ताकि आप लोगों को एक एक तरह एक बार में ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ये टेक्स्ट है, ये वो चीज़ है जो आपने सूडो कोड फॉर्म में लिखनी है। और ये होगा कैसे, ये चलता कैसे है, वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास कोड है फाइल हैंडलिंग का, इसमें हमने सबसे पहले डाटा को इंसर्ट कराना है। ठीक है, जो भी डाटा हम फाइल में इंसर्ट कराना चाहते हैं,
वो डाटा हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया है। हमने सबसे पहले लिखा कि माई फाइल ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि जो भी आपकी फाइल का नाम है माई टेक्स्ट के नाम से है, इसको ये राइट मोड में ओपन करेगा और ओपन की कमांड करके यानी फाइल ओपन कर देगा और उसको माई फाइल के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। इनपुट लाइन ऑफ टेक्स्ट या जो उस फाइल में जो भी लाइन आप डालना चाह रहे हो वो आपकी लाइन यहाँ पर जाएगी और स्टोर हो जाएगी टेक्स्ट लाइन के फोल्डर में। ये वाला काम होगा। अगला काम इसके बाद क्या होगा, अगला काम ये होगा कि जो भी आपने टेक्स्ट लाइन में लिखा होगा, जो भी आप यहाँ टेक्स्ट लाइन में लिखोगे वो माई फाइल जो आपकी फाइल का नाम था डॉट राइट और राइट की कमांड, इसकी वजह से वो सारा का सारा जो लाइन ऑफ डाटा आप लिखोगे वो इसके अंदर राइट करा देगा। अब क्या हो रहा है, और फिर उसको इसको क्लोज करा देगा। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ रन मॉड्यूल करूंगा तो मैं जो भी लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा, जैसे आज लिखता हूँ टुडे इज 23 अप्रैल, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ टुडे इज 23 अप्रैल और ये लिख के एंटर कर देता हूँ, तो इसका मतलब है ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना टुडे इज 23 अप्रैल, ये अब फाइल के अंदर एज अ टेक्स्ट स्टोर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से नजर आएगा, जिस जगह आपने फाइल स्टोर की होगी। जैसे मेरे पास सिस्टम 32 के फोल्डर में फाइल स्टोर हुई हुई है, तो अब ये माई टेक्स्ट के नाम से फाइल आ रही है। मैं इसको जब चलाऊंगा ना तो देखो टुडे इज 23 अप्रैल, जो मैंने वहाँ फाइल में लाइन ऑफ टेक्स्ट डाला था वो यहाँ आ गया। क्या ये बात अब समझ में आती है? एवरी टाइम योर ट्रांसलेटर एग्जीक्यूट्स वो हमेशा इस फाइल को यूज करेगा। अभी फिलहाल के तौर पे मैं अगर राइट इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इस फाइल को अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट करने से क्या होगा, डिलीट करने से ये होगा कि अब ये फाइल यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं ये जब जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा, मैंने यहाँ से इसको रन किया, रन मॉड्यूल किया, अब ये दोबारा मुझसे लाइन ऑफ टेक्स्ट मांगेगा, तो ये सबसे पहले माई टेक्स्ट के नाम से उस फाइल को क्रिएट करेगा। अब क्या होगा, अब जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा देन द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये लिखा मैंने। तो ये लिख के जब मैं इंटर करूंगा तो आप देख चुके थे कि मेरे पास यहाँ पे माई टेक्स्ट की फाइल मैं डिलीट कर चुका हूँ, मैं माई टेक्स्ट की फाइल डिलीट कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि जब वो एग्जीक्यूट हुआ है प्रोग्राम तो ये माई टेक्स्ट की फाइल बना देगा, और मैं फिर इसको जब डबल क्लिक करके खोलूंगा तो देख लो अब जो कुछ मैंने वो टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर आपके पास माई टेक्स्ट की फाइल के अंदर आ गया है। बच्चों क्या ये बात अब क्लियरली आप लोगों को सबको समझ में आई आफ्टर ऑल दीज थिंग्स? बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं हम टू द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो ये सूडो कोड का जो लफ्ज कह रहा था ना कि सर सूडो कोड में बताएं, तो देखो मैंने अभी चला के दिखा दिया ना, अब आपके लिए समझना थोड़ा बेहतर और आसान होगा। अब मैं आ जाता हूँ कोड सूडो कोड के ऊपर। तो जो सूडो कोड लिखा है हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सूडो कोड में स्टेप्स आपको याद है फाइल हैंडलिंग के? सबसे पहले फाइल को ओपन करना होता है, फाइल को फिर रीड राइट जो भी मोड आपको इस्तेमाल करना है वो करोगे, और आखिर में आप फाइल को क्लोज कर दोगे। यहाँ जरा देख लो इसको, ये किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के अंदर डिक्लेरेशन होती है। हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स की जरूरत है डिक्लेयर कराने के लिए? कुछ आप देख के भी हिंट ले सकते हो। सर दो। दो? कौन कौन से? सर एक तो माई फाइल है और ऊपर हम्म, से फिर वो टेक्स्ट एलन है। टेक्स्ट लाइन यानी टेक्स्ट लाइन, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेक्स्ट लेंथ किस चीज को सर टेक्स्ट वो लाइन कर रहा तो है? वो वाली चीज़ होगी जो आप जो चीज़ जो नहीं ऐड करना चाहते हैं। और हम्म। माई फाइल एक वेरिएबल होएगा जिसमें आप वो फाइल लोड करेंगे। अच्छा, अगर आप राइट साइड पे देखो मैंने स्लैश डाल के सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं साथ साथ। क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट लाइन के आगे, क्या लिखा हुआ है मैंने? सर डिक्लेयर ऑफ। नहीं सर नहीं, ये समझ नहीं आ रहा है। कंटेंट, ओ कंटेंट फॉर द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये कंटेंट जो आप उसमें लाइन में डालना चाहते हो वो स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट लेंथ में, समझ लो। जी और सर। इसी तरह माई फाइल वो है, माई फाइल इज द वेरिएबल जो आपकी फाइल के नाम को स्टोर करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर।
अच्छा, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड ये बता देंगे कि ये माई फाइल फाइल का नाम स्टोर करेगा या पूरी फाइल को ही स्टोर ये करेगा? पूरी फाइल को करेगा। ओके सर। फाइल को विद लोकेशन एंड द मोड, फाइल लोकेशन विद इट्स मोड। अच्छा जरा लेफ्ट साइड पे देखो, मैंने एक चीज लिखी है वन। वन के बाद क्या लिखा है मैंने, क्या समझ सर में आपने वन किधर लिखा है? जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, डिक्लेयर फाइल लिखा है। डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके जी सर, डिक्लेरेशन वेरिएबल। डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये दो चीजें जो हैं ये मेरी डेक्लेरेशन है। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाते हैं। जी सर। थर्ड लाइन में कहता है माई फाइल, और उसमें डालना है माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। आप अपनी बड़ी से जो भी फाइल का नाम लिखना चाहो वो लिख के आप माई फाइल के वेरिएबल में स्टोर करा दो। ठीक है, ये तीसरी लाइन है। तो इससे क्या होगा, जो फाइल की लोकेशन होगी और फाइल का मोड होगा वो माई फाइल के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? वापस रिपीट करेंगे, क्या माई फाइल के वेरिएबल में स्टोर होगा? जो आपने फाइल का नाम रखा है, कहाँ चला गया और ये? उसके साथ साथ? हाँ, ये जो आपके सामने आ रहा है, थर्ड लाइन पे देखो, थर्ड लाइन पे लिखा हुआ माई फाइल। जी सर। तो माई फाइल के वेरिएबल में क्या चीज जा रही है, माई फाइल के वेरिएबल में जा रहा है माई टेक्स्ट, यानी फाइल का नाम है, जी और सर। टीएक्सटी। तो फाइल का जो भी नाम होगा वो माई फाइल के वेरिएबल में चला जाएगा। सर तो सिर्फ ये जाएगा और कुछ तो नहीं जाएगा ना? नहीं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल नेम इज बीइंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल माई फाइल। क्या ये बात समझ में आ रही? साथ साथ जरा मुझे बताते जाओ जी सर। कमेंट पे या माइक पे समझ में आ रही है चीजें। सर सर माई टेक्स्ट पे हम वही लिखेंगे, वो जो टेक्स्ट इनपुट करेगा यूजर। माई टेक्स्ट में हम वो नहीं करेंगे। माई टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हम देखो, अभी आपने देखा हो जो मैं लैपटॉप से करवा रहा था, तो माई टेक्स्ट में वो बेसिकली फाइल क्रिएट करेगा विद द नेम माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट का ये काम है, और उस फाइल को क्रिएट करके माई फाइल के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। अभी फिलहाल ये काम कर रहा है। ये जो आपने माई टेक्स्ट के नाम से लिखा है ना, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, पहले वो देखेगा क्या ये फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल क्रिएट करेगा। ये माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल खुद से क्रिएट करेगा और उसको माई फाइल के वेरिएबल में डाल देगा। अब बात आती है समझ में? जी सर, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो चीज है इसके अंदर वो लिखा हुआ आ रहा है ओपन माई फाइल। अब ये माई फाइल कहाँ से आया हमारे पास, ये माई सर फाइल ये जो कहाँ, आपने ऊपर जो इनिशलाइज भी किया था ना, ऊपर जो आपने इनिशलाइज इनिशियलाइज नहीं, किया डिक्लेयर है, जो की था। ये जो, हाँ, ये पहले डिक्लेयर कराया था उसके बाद माई फाइल। इसका मतलब है माई फाइल के अंदर फाइल की, इसके अंदर फाइल की लोकेशन होगी। ऐसे ही होगा ना, ये फाइल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये फाइल एक्सेस हो रही है और उसका मोड डिफाइन हो गया। यहाँ पे ये वाला काम हो गया। अब आपने लूप शुरू कराया रिपीट का। रिपीट के लूप में ये आउटपुट तो बस इसलिए करा रहे हो बताने के लिए कि आपको लाइन ऑफ टेक्स्ट डालना है। तो आपने लिखा आउटपुट इंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये आपका एक मैसेज आ गया। ये जो इनपुट होगा ये कौन से वेरिएबल में होगा, जो आप टेक्स्ट इनपुट कराना चाह रहे हो वो स्क्रीन पे देख के बताओ कौन से वेरिएबल में हो रहा है। सर माई माई फाइल ही टेक्स्ट होगा माई ना? फाइल। नहीं, टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन, ये जो टेक्स्ट एल एन लिखा हुआ है, डिक्लेयर करा है टेक्स्ट एल एन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह तो रहा है इनपुट टेक्स्ट एल एन। टेक्स्ट एल एन बेसिकली वो वेरिएबल है जो आपका सारा कंटेंट जो आप उस फाइल में स्टोर कराना चाहते हो उसको अपने पास रखेगा। इसीलिए देखो लिखा हुआ भी है कंटेंट फॉर द लाइन ऑफ फाइल। वो कंटेंट जो आप फाइल की लाइन में लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट एल एन में आएगा। क्या ये बात समझ में सर आती है? आपने टेक्स्ट एलन में स्टोर क्या किया हुआ है? टेक्स्ट एलन में स्टोर नहीं किया है, टेक्स्ट एलन में मैं इनपुट ले रहा हूँ। टेक्स्ट एलन को मैंने डिक्लेयर कराया है। जब मैं इनपुट टेक्स्ट एलन लिखूंगा तो टेक्स्ट एलन जैसे देख रहे हो, अभी जब मैं ऊपर वो करवा रहा था, क्या कहते हैं, पाइथन पे करवा रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे इनपुट लिया था मैंने, फाइल ओपन करा के एड्रेस दे के इनपुट तो किया सर था। इधर ये तो एक कांस्टेंट की तरह है ना, एक्ट कर रहा है ना इधर? टेक्स्ट एलन नहीं, कांस्टेंट नहीं है। टेक्स्ट एलन वो वेरिएबल है जिसमें आप जो भी इनपुट कराओगे वो स्टोर होगा। सर लेकिन फिर जैसे समझ लो कि एक दफ़ा चला लिया, मेरा नाम विवेक है, वो इनपुट करा लिया, सही है। हाँ, और तो फिर सर आप कुछ दोबारा वापस जब से और चलाओगे, इनपुट कराना चाहो तो फिर कैसे करेंगे? फिर नई लाइन, फिर ये अलग दोबारा चीज़ इनपुट। जब दोबारा तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा तो वो दोबारा फ्रेश इनपुट लेगा ना, ओवरराइट कर रहा है ना उसको, हटा देगा उसको, ओके ओके नया सर। कर देगा। ठीक है।
तो वो टेक्स्ट लेन पे कर देगा। बच्चों ये बात सर समझ लेकिन ये समझ नहीं आया कि मतलब अगर कुछ दूसरा और इनपुट लेंगे तो फिर वो चीज ओवरराइट हो जाएगी। तो ऐसे हाँ, कैसे करेंगे कि जैसे फिर दोनों उसके चीजें लिए स्टोर अपेंड हैं मोड यूज दोनों करो, फिर सेंटेंस। वो अपेंड मोड यूज करना पड़ेगा आपको। वो फिलहाल यहाँ आपके पास ओके सर, सिलेबस का पार्ट नहीं है। आ गया। वो आगे आप पढ़ सकते हो, बट ये कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये कि तो आपको आपने कहा था कि अपेंड हमारे सिलेबस का पार्ट तो है। इतना है कि फाइल ओपन क्लोज और वो बाकी उसके अलावा डिटेल में नहीं है। ओके सर। ये है। ये बात समझ में आती है? मैक्सिमम अगर आएगा तो जहाँ पे राइट डब्ल्यू लिख रहा हूँ वहाँ पे ये लिख दोगे। जी अच्छा, सर, समझ आ गया। इससे क्या हो रहा है, इससे इनपुट टेक्स्ट लाइन से ये हो रहा है कि आप जो भी लाइन आपको डालनी है वो यहाँ पर टेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। मानते हो इस बात को? ये जो भी हम बार बार लिख रहे थे ना, दिस इज माई न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट, वो किस में जा रहा था? ये जो सर टेक्स्ट वो तो फिर टेक्स्ट एलन में जा रहा था। टेक्स्ट एलन में जा रहा था। ये जो टेक्स्ट एलन है, अगर आपने जो भी इनपुट कराया, आपने जैसे लिखा कि जैसे आप कह रहे थे ना ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, तो अगर आप ओ लेवल कंप्यूटर साइंस लिखोगे तो वो टेक्स्ट एलन में जाएगा। अब आ रही है फिर बात समझ? आपने से डिक्लेयर क्या कराया है टेक्स्ट एलन को? जो वेरिएबल इस्तेमाल कराना है उसको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तो ऊपर सर डिक्लेयर। कंफर्म करा था कि स्ट्रिंग ही कराया था, बस ये कंफर्म करा था हाँ, ये सर, ये रहा स्ट्रिंग ही ना, कराएंगे ना? स्ट्रिंग ही कराएंगे। ऊपर मेंशन भी था कि ये दोनों स्ट्रिंग ही होंगे, ये लिखा हुआ ओके। है इन बोथ केसेस वेरिएबल मस्ट बी ऑफ द डाटा टाइप स्ट्रिंग। आगे आ जाते हैं। तो सर हम कभी इंटीजर नहीं कर सकते ना? इंटीजर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग ही लोगे वैसे उसको, क्योंकि सर जो ये स्ट्रिंग ईओएफ है। क्या है? कौन क्या है? ईओएफ एंड ऑफ फाइल। ये एंड ऑफ फाइल मार्कर ऐसा होता है कि आप जब फाइल ओपन करते हो फिर फाइल के अंदर डाटा डालते हो, तो फाइल क्लोज करने से पहले इस बात की इंडिकेशन होती है कि इधर कोई मजीद डाटा तो नहीं रह गया डालने के लिए, यानी क्या आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच चुके हो। तो ई ऑफ बेसिकली एक मार्कर होता है जो इस बात की इंडिकेशन होता है कि आपकी फाइल खत्म हो गई है। ये मेरे सर ने पढ़ाया था, उन्होंने कहा था ये ए लेवल्स का टॉपिक है वैसे ईओएफ। ऐसा ही है, तो वो मैं फिलहाल उसको भी जो है ना स्किप करा दूंगा, या चलो बता भी देता हूँ तो मसला नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं इनपुट टेक्स्ट लेंथ हो गया। तो आप कहते हैं इफ टेक्स्ट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ये जो डबल ये है इन्वर्टेड कॉमा, ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि एम्प्टी, अगर टेक्स्ट लेंथ खाली नहीं है, अगर टेक्स्ट लेंथ खाली नहीं है, तो फिर आप क्या करो, राइट फाइल, अभी आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, राइट फाइल। राइट फाइल क्या कर रहा था? राइट फाइल क्या होती है? राइट फाइल एक कमांड होती है, जो भी आप टेक्स्ट लाइन में लोगे इनपुट, ठीक है, तो आप टेक्स्ट लाइन में जो भी इनपुट लोगे, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से, हाँ जी, तो बात ये हो रही है, ठीक है, तो बात ये हो रही है कि वो ये चेक करेगा कि क्या अगर फाइल खाली नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी टेक्स्ट लाइन के अंदर डाला है, आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई फाइल, ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आपने वही डाला हो तो ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, तो वो राइट फाइल की कमांड के जरिए राइट हो जाएगा, और आखिर में आप फिर उसको क्लोज करा दोगे। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। यस और नो? जी सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये काम होता है, डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन कराया, माई फाइल कराया, ओपन फाइल, इनपुट टेक्स्ट लाइन, राइट और क्लोज फाइल। हाँ, ये बिल्कुल राफिक करेक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से देख सकते हो। अगर आप यहाँ से भी देखोगे, इस वाली बुक से भी, तो आपको ये चीज समझ में आएगी यहाँ। तो ज्यादा स्टेप्स नहीं है, सबसे पहले आप डेक्लेरेशन करा दो। आपने फाइल हैंडलिंग के लिए एक बात याद रखनी है कि आप सबसे पहले डेक्लेरेशन कराओ। दो वेरिएबल्स की डेक्लेरेशन होगी, वो दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे, यहाँ देख लो इसको, थोड़ा सा ये क्लियर है इसलिए मैं यहाँ दोबारा करा देता हूँ। ये सबसे पहले आपने डिक्लेयर कराया टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन वो है, वो लाइन ऑफ टेक्स्ट का वेरिएबल है जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लाइन ऑफ टेक्स्ट डालेंगे। माई फाइल वो वेरिएबल है जिसमें आपकी फाइल स्टोर होगी, यानी उस फाइल का की जो लोकेशन होगी वो स्टोर होगी। फिर आपने क्या किया, डू वी हैव टू राइट सुडो कोड इन फाइल हैंडलिंग इन पेपर, बिल्कुल आ सकता है, पेपर में सुडो कोड फाइल हैंडलिंग का आ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी जो माई सर ये टेक्स्ट पेपर में कैसे आएगा? पेपर में मतलब कोड 15 आ मार्क के सकता है। तौर पे होगा या वो 6-7 मार्क में के मार्क में तौर तो पे भी आ मुश्किल सकता है? है, कोई सूडो कोड पूछ लेगा कि फाइल हैंडलिंग, मतलब उसको कोई सिनारियो दे देगा और बोलेगा कि आप जो है ना फाइल में ये वाली लाइन ऑफ टेक्स्ट डाल दो, तो सर ये फिर उसमें 6-7 क्या मार्क का करेगा? सवाल होगा ना?
हाँ, आराम से हो जी सर। सकता है। देखो इसके इसका स्ट्रक्चर समझ लो। जब आप फाइल हैंडलिंग का सूडो कोड लिखने जाओगे ना, तो सबसे पहले आप याद रखना कि आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करोगे, यानी डेक्लेरेशन करोगे। ये यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ये आप याद रखो, डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या है सर? वी ऑलवेज हैव टू ओपन द फाइल एट द एंड ऑफ सूडो कोड, वी ऑलवेज हैव टू क्लोज द फाइल एट द एंड ऑफ फाइल। एंड पे तो क्लोज करेंगे ना, स्टार्ट में ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। सेकंड लाइन में क्या कर रहा है? माई फाइल माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। इसका मतलब ये है कि माई टेक्स्ट डॉट डी एस टी का मतलब है कि ये कह रहा है कि क्रिएट करेगा, क्रिएट अ फाइल विद नेम एंड स्टोर इन वेरिएबल। फाइल को क्रिएट करेगा और उसको स्टोर करा देगा वेरिएबल में, वो वेरिएबल है माई फाइल। अच्छा, अब देख लो, असल काम तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं स्टेप्स बता देता हूँ। यानी पहला स्टेप डेक्लेरेशन था, दूसरा स्टेप ये था कि फाइल को क्रिएट करके वेरिएबल में स्टोर कराना, तीसरा स्टेप होगा फाइल को ओपन करना। मैं सूडो कोड फाइल हैंडलिंग का बता रहा हूँ। तो कह रहा है ओपन करो, किसको ओपन करो? ये जो तुमने माई फाइल के नाम से फाइल बनाई है, इसको ओपन करो। ठीक है, फॉर किस मोड में करो? राइट मोड में करो। यानी अब आप इसमें लिखना चाहते हो। आउटपुट वाली लाइन एक ऑप्शनल सी लाइन है, वो ये कह रही है कि भाई आप जो भी आप लाइन ऑफ टेक्स्ट इंटर करना चाहते हो वो इंटर करो। इनपुट टेक्स्ट लाइन, इनपुट टेक्स्ट लाइन। ऊपर अगर आप देखो, यहाँ आपने टेक्स्ट लाइन को डिक्लेयर कराया है, तो इसका मतलब है टेक्स्ट लाइन एक वेरिएबल है। टेक्स्ट लाइन एक वेरिएबल है, वेरिएबल टू कीप इनपुट स्ट्रिंग। जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग डालोगे ये उसको स्टोर कराएगा। तो इनपुट टेक्स्ट लाइन लिख दोगे, टेक्स्ट लाइन में रखा हुआ होगा जो भी कुछ आपने लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप कह रहे थे ना सर ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपने ओ लेवल कंप्यूटर साइंस लिखा होगा तो टेक्स्ट लाइन में ओ लेवल कंप्यूटर साइंस जाएगा, टेक्स्ट लाइन में ओ लेवल कंप्यूटर साइंस जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट काम ये होगा टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन में ऑलरेडी टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो राइट फाइल की जो कमांड है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राइट फाइल कॉमा। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट लाइन में जो कुछ पड़ा हुआ है उसको आप राइट कर दो। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है कि राइट्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द फाइल। जो भी आपने इनपुट लिया है उसको आप राइट फाइल के जरिए फाइल में लिखवा दो। सवाल आ रहे थे दो, एक किसका था? मुस्तफा का था, किसका था? विवेक आप पूछ लो, फिर उसके बाद जो दूसरा एक बच्चा पहले सवाल पूछ रहा था वो पूछ ले। सर इधर प्रॉम्प्ट्स ना जरूरी होता है क्या? हाँ लिख जैसे लो, ये ज्यादा वाला। अच्छा है। मतलब ओके सर। प्रॉम्प्ट्स की ज्यादा एक तुम्हें जरूरत पड़ेगी अगर तुम कोई इंडिविजुअल कोड लिखोगे तो। और 15 मार्क में तो करते ही करते हो। ठीक है, ये आ गया सर जी। ये आपने कल, मैं वो रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसके अंदर आपने एक चीज बताई थी, EOF, एंड ऑफ एंड ऑफ फाइल, आई फाइल, गेस, राइट? हाँ तो हाँ। उसमें और क्लोज फाइल में डिफरेंस क्या फाइल है ना, क्लोज फाइल तो देखो फाइल को, फाइल के साथ जो ऑपरेशन करने हैं वो आपने तीन चीजें करनी होती हैं। फाइल ओपन, है? जी। और फिर होता है उसके बाद फाइल रीड राइट, जो भी करवाना है उसको, रीड है राइट है, और फिर होता है फाइल क्लोज। तो ये वाला जो पार्ट फाइल। होता है जिस फाइल क्लोज, तो ये जो फाइल फाइल वाला जो काम है जिसमें राइट कराना है, तो उसके अंदर आप कोई ना कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट तो लिखोगे। कोई ना कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखने के बाद वो लाइन ऑफ टेक्स्ट कहीं खत्म होगा, वो जो खत्म होता है उसको कहते हैं एंड ऑफ फाइल। ओके। यानी इस बात की इंडिकेशन कि जो कुछ आपने फाइल में डाटा लिखा है क्या कोई मजीद डाटा तो नहीं रह गया। अगर मजीद डाटा नहीं रह गया लिखने के लिए तो फिर आप उसको वहीं रोक दोगे। ओके, सही है। क्योंकि वो भी है नहीं, तो मैं जबरदस्ती उसमें आप लोगों को इंगेज नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि एंड ऑफ फाइल ये काम करता है कि जो भी आखिर लाइन ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि जो कुछ आप लिखना चाहते थे अगर वो लिख के एंड हो गया है, मजीद उसको इसके बाद कोई और चीज नहीं मिल रही है और खाली स्पेस मिल रही है, तो वो एंड ऑफ फाइल कहलाएगा। ओके सर। तो वो इसी तरह से चेक होता है कि वाइल एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी उसकी चेकिंग वहां पे ऐसे होती है कि वाइल एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल्स एम्प्टी। यानी अगर एंड ऑफ फाइल खाली नहीं है तो इसका मतलब है डाटा आ रहा है, जहां एंड ऑफ फाइल खाली हो गया तो इसका मतलब है मजीद डाटा नहीं आ रहा। तो ये बात हो गई। तो बेटा ये वाला काम यहाँ पे जितना ऊपर मैंने अभी तक कराया है टिल हेयर, यहाँ तक,
यहाँ तक ये सारा का सारा फाइल में डाटा गया है, ठीक है। तो क्लोज फाइल आप करोगे, तो क्लोज फाइल में क्या होगा, क्लोज फाइल में आप डाल रहे हो माय फाइल, क्योंकि शुरू में ही आपकी फाइल का नाम क्या था, माय फाइल। तो क्लोज फाइल लिख के उस फाइल का नाम डाल दोगे। इससे ये हुआ कि आपका डाटा फाइल में चला गया। अब आप ये देखना चाहते हो कि जो फाइल में चला गया है वो क्या गया है, तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, रीडिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। रीडिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी फाइल में जो लाइन आप लिख चुके हो अब आप उसको देखना चाहते हो। आप डायरेक्ट नोटपैड के जरिए नहीं देखना चाहते, आप एडिटर के जरिए देखना चाहते हो। तो फिर आपने क्या करना है, आउटपुट लिख के आपने लिखा द फाइल कंटेन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये तो हेडिंग आ गई। अब आप क्या करोगे, दोबारा वही काम करोगे। दोबारा क्या करोगे, आप लिखोगे ओपन माय फाइल वेरिएबल है जो फाइल को आपको खोलेगा, फॉर रीड, यानी वो कह रहा है कि फाइल को रीड मोड में खोलो। लिखा हुआ भी है ओपन फाइल फॉर रीडिंग, एक काम। अब क्या करना है, अब आपने फाइल को जो कुछ लिखा हुआ था फाइल के अंदर उसको पढ़ना है। तो उसके लिए जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे वो होगी रीड फाइल। अब आप रीड फाइल कराना चाह रहे हो, और वो रीड फाइल किस वेरिएबल की होगी, वो होगी टेक्स्ट लाइन के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट लाइन के अंदर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? तो टेक्स्ट लाइन के अंदर जो भी डाटा रखा हुआ होगा वो रीड फाइल की वजह से सारा रीड हो जाएगा, और आप आउटपुट करा दोगे टेक्स्ट लाइन को। तो टेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आपने वही ओ लेवल कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ होगा तो ओ लेवल कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद आखिर में उस फाइल को दोबारा से क्लोज कर दो। तो ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया अभी यहाँ से, ये फाइल को रीड करके, फाइल को बेसिकली रीड कर रहा है, फाइल रीड, ये काम यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, यानी जो कुछ पहले से फाइल में मौजूद है उसको रीड करके दिखा रहा है। जी विवेक। सर अगर हम रीड करने की बात करें तो रीड करने के लिए हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे क्या? रीड करने के लिए यानी जो नीचे 4 लाइनें लिखवाई हैं, जी सर, जो अगर बिल्कुल अलग नीचे से करोगे तो फाइल कर देंगे, क्योंकि अभी तो अलग से already करना आप, पड़ेगा ना? ओके सर, यही हाँ, कन्फर्म करा। फिर आप टेक्स्ट लाइन को ऊपर, फिर आपको ऊपर टेक्स्ट लाइन को भी रीड करवाना पड़ेगा, वो डिक्लेयर कराना पड़ेगा, और माई फाइल को। किन लोगों को विवेक का सवाल समझ में आया? सर ये बस बता देंगे कि अगर जैसे डिक्लेयर करते हैं तो फिर हमें माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी को माई फाइल में लोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि उसके बिना ओके काम सर, नहीं होगा। फाइल क्रिएट कैसे होगी, ये जो थर्ड लाइन है, इस थर्ड लाइन के ऊपर ही तो तुम्हारे पास माई टेक्स्ट के नाम से क्रिएट होगी फाइल। ओके सर, समझा। ऑटोमेटिकली तुम्हारा पाइथन थोड़ी कहीं से फाइल लेके आएगा। तो माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी लिखोगे तभी तो वो क्रिएट कराएगा। यहाँ देखो ना, ये जो आप सवाल पूछ रहे हो तो इसका ये जवाब, माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी ये तो फाइल का नाम है ना? माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी ये बिल्कुल फाइल का नाम है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है फाइल, तो सर यानी ये जब माई फंक्शन एक वेरिएबल तो नहीं हो, ये तो फिर ये वो माई फाइल एक तो फंक्शन हो गया ना? माई फाइल एक फंक्शन हो गया, माई फाइल एक देखो होगा तो वेरिएबल ही ना, क्योंकि असाइन करा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये माई टेक्स्ट के नाम की फाइल है, मैं राइट क्लिक करता लेकिन हूँ, सर फिर ठीक वो है, फंक्शन का काम भी तो कर रहा है ना? वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तुम उसको फंक्शन से क्यों मिक्स मैच कर रहे हो? क्योंकि सर वो फाइल क्रिएट कर रहा है ना, इसीलिए। अच्छा नहीं, वो वेरिएबल ही है, उसके अंदर सिर्फ डाटा जा रहा है। जरा ओके। समझना, मैंने अपना पाइथन सिस्टम 32 के फोल्डर में रखी हुई थी, राइट क्लिक करता हूँ तो मैं माई टेक्स्ट की फाइल नजर आ रही है, यहाँ माई टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसके अंदर जो टेक्स्ट था, द जी क्विक सर। ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आखिरी यही कंटेंट पड़ा हुआ था। मैं अभी यहाँ से इसको उठा के डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का मतलब है अब ये फाइल नहीं रही ना, गई, खत्म, चली गई। यस सर। अब ये फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन जब जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये सबसे पहले इस लाइन में आके क्या करेगा, बताओ? तो ये तो फिर नया इनपुट लेगा ना? ये नई फाइल बनाए। नई फाइल बनाएगा ये, ओ नई ओके। फाइल बनाएगा ये। अब बात समझ में आ रही है? चलो सर तुम्हारी, आधी आधी आगे थोड़ा फिर भी कंफ्यूजिंग है। चलो छोड़ो, मैं माई टेक्स्ट की जगह माई फाइल कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम इम्पैक्ट देख जी सर। लेना, माई टेक्स्ट की जगह माई फाइल कर देता हूँ, ठीक है। और एक सेकेंड, आगे कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, माई तो सर फाइल। इससे यही होगा ना कि माय टेक्स्ट की फाइल बनने के बजाय माय फाइल की एक टेक्स्ट एक और बन जाएगी, तो एक और उसमें नहीं, सारा मतलब स्टॉक। नई फाइल जो बनेगी वो माई फाइल के नाम से बनेगी, हाँ। है ना। चलो अब इसको चला के देख लेते हैं। अब आप देखोगे अब उस फाइल का नाम माई टेक्स्ट नहीं रहेगा बल्कि माई फाइल बन जाएगा, क्योंकि मैंने माई फाइल कर दिया ना उसको। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखता हूँ कि न्यू लाइन ऑफ अ फाइल लिख देता हूँ, न्यू लाइन ऑफ अ फाइल। इंटर किया, जो कुछ लिखा था वो यहाँ बता भी रहा है कि ये वाला डाटा आपका चला गया है। वापस आता हूँ,
यहाँ पर आता हूँ। अब मुझे माई टेक्स्ट नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलना चाहिए? न्यू लाइन ऑफ अ माय फाइल। फाइल। माई फाइल मिलेगा ना। अब देखो आ गई माई फाइल, पहले तो नहीं थी। अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यू लाइन ऑफ अ न्यू लाइन। फाइल। ये मैंने कहाँ लिखा था? अपनी कोडिंग में लिखा कोड था, में जब आपने वो जब क्रिएट की जब थी। मैं लाइन इंटर करवा रहा था। क्या यहाँ तक बच्चों बात समझ में आती है? तो जी सर सर। ये माई फाइल जो ये वेरिएबल बेसिकली फाइल को क्रिएट करता है ना। ये माई फाइल जो क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करके स्टोर कर रहा है अपने पास, ये काम कर रहा है। ओके। ये जो तुम्हारा माई फाइल डॉट, बेसिकली देखो अगर आपने अगर लिखा है। आप यहाँ से माई फाइल डॉट टीएक्सटी हटा दो तो ये किस में डेटा डालेगा? मैं अगर सवाल पूछता हूँ कि एम्प्टी फाइल, हो जाएगा, फिर तो डेटा ही नहीं डालेगा, एरर देगा फिर वो। एरर जब देगा। मतलब एरर देगा, फिर वो फाइल, जब फाइल ही नहीं होगी तो डाटा किस में डालेगा? ये तो बस। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये न्यू फाइल क्रिएट कर रहा है, एक प्री एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कर रहा है। ये अभी ये जो है ना नई फाइल को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि राइटिंग है ना, तो राइटिंग में न्यू फाइल क्रिएट हो रही है। तो सर अपेंड में वो करेगा प्री एग्जिस्टिंग फाइल को अपेंड होगा अपडेट। तो उसके अंदर करेगा ये। ठीक है। लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है ना सर। इसका पार्ट नहीं, अभी अपेंड। इसमें है ही नहीं, तुम खुद देख लो ना यहाँ पे। ये तुम्हारे टोटल ओवरऑल कंटेंट इन द बुक है, मैं तुम्हें बुक से ही दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये तुम्हारा फाइल हैंडलिंग शुरू हुआ है। पर्पस ऑफ स्टोरिंग इन अ फाइल, उसने यही बताया कि भाई जो कंप्यूटर में हमें जरूरत पड़ती है कि हम डाटा को अगेन एंड अगेन स्टोर करें फाइल के अंदर, जब हम उसको रैम के अंदर रखेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको परमानेंटली किसी फाइल में रखना जरूरी है। तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बात बताइए उस। तो ये जी देख लो, सर ये समझ फाइल आ लिखा, गया। ये फाइल लिख के इसका ये सूडो कोड लिखा हुआ है। ये एक सूडो कोड लिखा हुआ है। इस सूडो के बाद पाइथन में इसका ये कोड लिखा हुआ है। ये वाला कोड मैंने तुम्हें चला के अभी कभी दिखा भी दिया है। ये वही कोड है जो मैंने अभी तुम्हें चला के दिखाया है, देख लो। माई फाइल को तुमने ओपन कराया था, सर वही है। उसके बाद इनपुट कराया था, जो भी इनपुट हुआ था उसको राइट करवा दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। दोबारा देखना चाहते थे कि क्या डाला था लाइन ऑफ टेक्स्ट, उसके लिए आपने माई फाइल को दोबारा ओपन कराया। फिर आपने माई फाइल रीड के राइट के बजाय अब इसको आपने रीड लिख दिया, और उसको फिर दोबारा से प्रिंट कराया और आखिर में क्लोज कर दिया। ये आपका पाइथन की पूरी कहानी खत्म हुई, और ये आप पाइथन जावा का कोड आया और उसके बाद चैप्टर खत्म। बस सर बस इतना ही है क्या। इतना ही है इसके अंदर तो। ओके। ठीक है, तो देखूंगा इसका अगर कोई क्वेश्चन सर मुझे आप बस ये वापस से बता सकते हैं क्लोज फाइल कैसे करना है। क्लोज फाइल ऐसे करना है, जब आपने फाइल ये लिखा हुआ, क्लोज फाइल लिखा, और क्लोज फाइल लिखने के बाद जो फाइल का नाम था वो ब्रैकेट में लिखना होता है। ओके सर। ठीक है सर तो बच्चों। ये जावा, पाइथन, ये सर सब अलग अलग लैंग्वेजेस में बताया हुआ है हमें कैसे लिखना है। आपको आपसे ही कहते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेज आप अपनी मर्जी की तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। सही है सर। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन को फिर हम यही खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो फिर वो हम कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और अब हमें आना है लोकेटिंग एरर की तरफ, तो फाइल हैंडलिंग वाली चीज़ तो हम यही खत्म करते हैं। तो मुझे ज़रा फीडबैक दे दो कितने लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं।